हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवो शॉर्ट्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धांसू वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे आईपीओ की फुल डिटेल्स। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आईपीओ क्या होता है, उसी के सिलसिलेवार तरीके से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाए हैं आईपीओ की फुल डिटेल्स। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे पॉलिसी होल्डर्स के लिए एलआईसी का आईपीओ एक वरदान साबित होने वाला है, और कैसे इनसे उनकी किस्मत समझ सकती है और कैसे वो इससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने जो जो स्टेप बताए थे, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स फायदा मिलेगा। ऐसा मेरा मानना नहीं, हर किसी का मानना है, और हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और अगर वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आईपीओ क्या होता है? बहुत से लोग सोचते होंगे जब नए आते हैं बाजार में, आईपीओ 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 वगैरह। अगर आईपीओ का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताऊं। जैसे एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, डिवाइन फाउंडेशन नाम की एक कंपनी है। अब ये एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि जो भी आईपीओ लाती है उसको प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी है। प्राइवेट लिमिटेड या गवर्नमेंट की कंपनी होती है आईपीओ ला सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़्यादा लाती है आईपीओ। तो उसको रजिस्टर्ड कंपनी होना चाहिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, एक कंपनी है, समझ लिया हमारी डिवाइन फाउंडेशन की कंपनी थी, उसका प्रॉफिट अभी ऐसा चल रहा है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। चलो मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ पूरी जानकारी। अभी हमारी कंपनी है डिवो शॉर्ट्स, उसका ग्राफ समझ लीजिए ऐसा चल रहा है, ऐसा। अब हमने अभी एक ब्रांच खोली थी, दो ब्रांच भी खोल ली, ऐसे करते करते हमारी पूरी 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 17 ब्रांच हो गई एक शहर में, बड़े शहर में, मेट्रो सिटी में। इसके अलावा समझ लीजिए आप पूरे देश भर में हमारी 50 से ज़्यादा ब्रांच हो गई। कोई आंकड़ा नहीं है कि हमें इतनी ब्रांच खुली, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हमारी इतनी ब्रांच कंप्लीट हो गई है तो हमने सोचा कि हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है, क्योंकि लोगों का आप नाम जान चुके हैं, हमारा लोगों का भरोसा है। जैसे नायका ने भी धीरे धीरे ऐसा करा, एलआईसी भी ऐसे ही है, सब कंपनी ऐसी करती है। जब लोग उसका नाम जान जाते हैं तो आईपीओ आती है। डी मार्ट ने भी ऐसे ही करा, जितनी बड़ी कंपनी है वो सब ऐसी करती है। तो हमारे जैसे हमारी कंपनी का लोग नाम पूरे भारत में जान गए कि डिवाइन फाउंडेशन एक कंपनी है जो कि अच्छा बिजनेस कर रही है, उसका बिजनेस जो भी हो XYZ बिजनेस कर रही है उसका। अब हमारा ग्राफ तो ऐसे ही ऐसा चल रहा था। अब इसके सीईओ यानी कि कोई भी समझ लीजिए, उसने सोचा कि अब आ गया है बड़ा समय, अब हमको इसको और अच्छे से लोगों को फायदा देना चाहिए। लोग भी इससे फायदा कैसे कमाए, हम लोग भी इससे मैक्स टू मैक्स कैसे अपना वर्चस्व बनाए कंपनी का, मतलब कैसे हम अपने आप को साबित करें कि हम मार्केट में हैं। तो वो क्या करती है, आईपीओ लाती है। अब मैं आपको बताता हूँ आईपीओ क्या होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो बोर्ड मेंबर्स रहते हैं, एक बोर्ड मेंबर्स बनता है, आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको बताया पिछली उसमें स्लाइड में बताता हूँ। बोर्ड मेंबर्स होते हैं, एक भी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक बोर्ड मेंबर्स बनाने पड़ते हैं। जब बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो पैसे लगाते हैं, जब वो पैसे लगाते हैं तो उनको, जो पैसे लगाते हैं उनको इक्विटी फंड बोलते हैं, जो मिनिमम पैसे होते हैं। और इक्विटी फंड के बदले उनको कुछ शेयर्स इशू होते हैं, कुछ शेयर से उन्हें इक्विटी फंड के बदले कुछ शेयर इशू होते हैं, समझ लीजिए आप। अब उन्होंने 1 करोड़ रुपए लगाए, समझ लीजिए, तो 10 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से 10 रुपए कॉस्ट है, समझ लीजिए। तो 10 रुपए के हिसाब से आप करें तो 10 लाख शेयर हो गए। अब 10 लाख शेयर हुए, उन्हें 10 लाख, उनको 10 लाख शेयर मिल गए 1 करोड़ रुपए लगाने के। जब उनको 10 लाख रुपए शेयर, 10 लाख शेयर मिल गए, अब वो क्या करेंगे, जब उनके पास, जब उनको शेयर इशू हो जाएंगे तो उन शेयरों को बेच भी सकते हैं, कमा कुछ भी कर सकते हैं। तो जो है उनको अब जैसे लिस्ट करनी है कंपनी, तो सबसे पहले आईपीओ की आपस में बात करेंगे। उनको तो मिल चुके हैं शेयर, अब वो क्या करते हैं, इसके बाद वो कंपनी जाती है सेबी के पास। सेबी नियामक बोर्ड है भारत का, जो भी झगड़े होते हैं आपस में शेयर कंपनी और पब्लिक के बीच में, तो सुधारता है। तो ये समझ लीजिए इनके पास डिटेल गई कि हम लोग आईपीओ लाना चाहते हैं, इतना साइज का आईपीओ है, ये करेंगे, इतना प्राइस बैंड है, इतने लोगों को अलॉट कर सकते हैं। अब ये अगर इन्हें हाँ बोल दिया तो ये आईपीओ का इनकी न्यूज़ इनके पास जाती है। अगर इन्हें हाँ नहीं बोला तो बात वापस रिटर्न हो जाती है। जब इनके पास जाती है तो ये अपनी सूचना प्रसारण के कारण न्यूज़ में हर जगह फैलाते हैं। और ये भी सेबी भी एक जग जाहिर न्यूज़ जाहिर कर देती है, नोटिस जारी कर देती है कि इस कंपनी का फलाना शेयर आने वाला है, समझ लीजिए आप, इस कंपनी का एक शेयर आने वाला है, आप देख लीजिए। तो पब्लिक जो होती है, जो इंटरेस्टेड होती है, जिनको नाम पता है और जो शेयर बाजार में उनको खेलना आता है, जैसे समझ लीजिए आप, क्योंकि खेल है भैया ये तो एक। तो क्या करती है वो कंपनी, चूज कर लेती है, हाँ ये कंपनी अच्छी है, मैं इस पर आईपीओ में पैसे लगाता हूँ। अब जब वो आईपीओ में पैसे लगाने के लिए आएगी तो उसको कुछ मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे कि एक हमने, समझ लीजिए आप, 25 करोड़ का हम लोग आईपीओ ला रहे हैं, समझ लीजिए छोटी कंपनी है, 25 करोड़ का आईपीओ ला रही है। अब 25 करोड़ का आईपीओ ला रही है तो उस हिसाब से जितनी पार्टनरशिप है 100% जैसे उनके पास है, प्रमोटर्स और कंपनी के डायरेक्टर्स के पास, उसमें से वो 1 से लेकर 30% के बीच में कितनी भी हिस्सेदारी बेच सकती है, परसेंट के बीच में। उसे समझ लीजिए 5% हिस्सेदारी उसने बेची, या फिर समझ लीजिए 20% हिस्सेदारी बेची, उसने 20% हिस्सेदारी बेची, 20%। जब उसने 20% हिस्सेदारी बेची तो जितने शेयर उस हिसाब से इशू हुए, वो जितने उसमें आते हैं, जो लिमिट के अंदर आते हैं, वो क्या करती है गवर्नमेंट या फिर सेबी क्या करती है कि उनको, लोगों को बोलती है कि आप इनको खरीदें। लोग जब उसको खरीदते हैं तो उनको मिनिमम अमाउंट पे करना रहता है। मिनिमम अमाउंट समझ लीजिए एक मिनिमम अमाउंट होता है 15,000 तक। जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है 15,000 तक। 15,000 तक मतलब 15,000 तक आपको एक लॉट पड़ता है, एक लॉट। एक लॉट में कितने भी शेयर होते हैं, वो शेयर की
प्राइस बैंड के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस बैंड मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है, आप उसको कह सकते हैं 15,000 का हो सकता है एक शेयर हो, या ₹1 का एक शेयर हो, 1500 का एक शेयर, तो उस हिसाब से अंदर शेयर आते हैं। अगर 1500 का होगा तो 10 शेयर आ जाएंगे 15,000 में, 15,000 का हो तो एक शेयर आएगा, ₹1 का होगा तो 15,000 शेयर आ जाएंगे। उस हिसाब से ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये था IPO। अब मैंने आपको बताया क्या होता है, तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं अपन ने क्या क्या देखा। मैंने आपको बताया फेस वैल्यू क्या होती है, जो प्रमोटर के पास रहती है, जो प्रमोटर जो पैसा बना डालते हैं उसको इक्विटी फंड बोलते हैं, और इक्विटी फंड के बदले उनको शेयर दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जब उनको फेस वैल्यू जब उनको शेयर मिलता है उनको बोलते हैं फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू मिल गया, अब जब तक ये फेस वैल्यू कम नहीं होगी जब तक वो स्टॉक स्प्लिट नहीं हो जाता। स्प्लिट की आपने बात सुनी तो अभी आपको स्प्लिट भी बता देते हैं। स्प्लिट मतलब एक के बदले दो, 10 लाख शेयर है, अब उसको उन्होंने स्प्लिट कर दिया 1:2 में। आपने रेशियो सुना होगा 1:2, तो 10 लाख के होगा 20 लाख शेयर। अब उनके होगा 20 लाख शेयर। अब 20 लाख शेयर मतलब टोटल क्वांटिटी हो गई 20 लाख शेयर की। अब उनके पास टोटल क्वांटिटी हो गई 20 लाख शेयर की, तो फेस वैल्यू जो है 10 रुपये से आधी होकर 5 रुपये आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट 10 से 1 भी आ जाती है फेस वैल्यू। जैसे विप्रो की फेस वैल्यू अभी आपको बताऊँ 5 है, वो 2 है। ट्राइडेंट की फेस वैल्यू 1 है। ऐसे मतलब वो जब जितनी बार स्प्लिट देंगे उतने हिसाब से उनकी फेस वैल्यू कम होती जाती है। तो हमने आज आपको बताया फेस वैल्यू क्या होती है, स्प्लिट क्या होता है, कैसे IPO आया जाता है। सेबी क्या है, सेबी भारत की नियामक बोर्ड है, मतलब समझ लीजिए जो भी निराकरण होता है, शेयर का आदान प्रदान होता है, सिर्फ सेबी के अंडर होता है। सेबी एक प्रकार से छतरी है। IPO कैसे आता है ये भी हमने बताया। पब्लिक क्या खरीदती है, पब्लिक कैसे खरीद सकती है। पब्लिक को खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। LIC का IPO आने वाला, वैसे ही ये भी वैसे ही IPO आता है, वैसे ही इसकी प्रोसेस है। अगर आप भी LIC के IPO में निवेश करना चाहते हैं या फिर आप LIC के पॉलिसी होल्डर है तो एक बार हमारी वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पता चले कि पॉलिसी होल्डर्स भी कैसे अपना फायदा कर सकते हैं आम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की जगह। और एक बात मैं आपको बताना ही भूल गया कि जब भी IPO आता है तो कुछ शेयर रिजर्व रहते हैं, जैसे कि LIC में भी है। तो वो रिजर्व किसके लिए, पॉलिसी होल्डर्स के लिए। वैसे ही कुछ शेयर रिजर्व रहते हैं। ये पहली बार हुआ भारत के इतिहास में कि कोई IPO आ रहा है और वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व है, वरना हमेशा अपने कर्मचारियों के लिए रिजर्व। जैसे स्टार हेल्थ का आपको बताऊं मैं, स्टार हेल्थ का जो IPO आया था उसमें उन्होंने कंपनी वालों को शेयर दिए, लेकिन कोई पॉलिसी होल्डर्स को शेयर नहीं दिया। इस प्रकार से IPO आते हैं। IPO अब बहुत होते हैं, लिस्ट होते हैं। जब उनकी जो एक होता है GMP, मैं आपको बता दूं एक चीज़ और लगे आपको बता दूं, GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब क्या होता है, डब्बा बाजार। एक दो होता है डब्बा बाजार, जैसे दलाल स्ट्रीट होती है मुंबई की, ऐसी डब्बा बाजार भी बोलते हैं, जिसका कोड वर्ड है पुराने चले हुए डब्बा बाजार। तो डब्बा बाजार में IPO आने से 1-2 दिन पहले, 1 से 2 दिन के पहले एक GMP जारी करता है। आप उसको गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब कितना प्रीमियम चल रहा है, कि IPO लिस्ट होगा तो कितना बढ़ के लिस्ट होगा। मतलब समझ लीजिए उस अगर IPO का एक शेयर का प्राइस बैंड है 400 रुपये, एक शेयर का प्राइस बैंड है 400 रुपये, और GMP दिखा रहा है कि वो 40% पे लिस्ट होगा या फिर 60% पे लिस्ट होगा। तो 400 का 40 या 60%, 400 का 50% लिस्ट होगा, तो समझ लीजिए 400 का 50 200%, 200 तो 200 मतलब 600 रुपये पे शेयर लिस्ट होगा। तो आदमी को 200 रुपये का फायदा हुआ। तो इसी जैसे ही फायदा होता है तो आदमी लोग तुरंत बेचते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर होते हैं, वो जैसे लिस्ट होता है उनको फायदा होता है, वैसे वो अपना फायदा निकाल के तुरंत शेयर बेच देते हैं। तो जैसे ही लिस्ट होता है कंपनी, वैसे उसको सडन गिरावट होती है। तो इस सडन गिरावट को बोला जाता है, इस सडन गिरावट को स्पेशली कोई वर्ड नहीं, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि ये इन लोगों ने बेच दिया। लेकिन एक इसमें बहुत खतरनाक ट्रिक होती है, वो कभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे उस गिरावट में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि ये जैसे बड़े बड़े IPO आते हैं, उनकी आप समझ लीजिए 1% चांस है, 1% भी चांस नहीं है आपको, 0.5% चांस है कि आपको कोई IPO लिस्ट मिलेगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे रहते हैं, वो तो सीधा बड़ा हाथ मारते हैं, आपको पता ही है। इसलिए बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई IPO मिले। इसलिए कैसे आप IPO लिस्ट होने के बाद गिरावट में भी पैसा कमा सकते हैं, ये आपको बताता हूँ। आगे की वीडियो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। डीवो शॉर्ट्स को लाइक नहीं कराओ, शेयर करा नहीं करो, सब्सक्राइब करिए और हमारी LIC वाली वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और डीमेट अकाउंट की लिंक भी मैं दे रहा हूँ, कृपया उसको भी अपना अकाउंट खोलिए। धन्यवाद।